सीज़न ओपनर है आपका। इससे पहले आप ऑलरेडी 1 महीना भर पहले आपने सबसे बात की ही थी। हाँ जी। बट उस 1 महीने में किस तरह से आपकी ट्रेनिंग गई है, फ़िटनेस गई है? आप टर्की से आ रहे हो, उससे पहले साउथ अफ्रीका में पूरा रिहैब था। तो इस वक्त नीरज का फ़िटनेस के हिसाब से, फ़ॉर्म के हिसाब से किस तरह से चल रहा है? अच्छी है जी, तैयारी बढ़िया है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी टर्की में भी और जो साउथ अफ्रीका में की थी। सब अच्छा चल रहा था। तो तैयारी तो बढ़िया है, अभी देखते हैं। अभी कल सीज़न ओपनर है और काफ़ी अच्छा ही रहेगा। एक भी लगातार 90 मीटर्स की भी बात हो रही है, बाकी एथलीट्स काफ़ी से सालों भी, से। बाकी एथलीट्स के साथ भी एक बात हो रही थी। बट हमने ओवर द इयर्स ये चीज़ देखी है कि ओलंपिक्स में नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं बनते हैं, और जो रिकॉर्ड होल्डर होता है या जो पूरे सीज़न भी जो बहुत अच्छा कर रहा होता है, वो नॉर्मली ओलंपिक्स में उस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पाता है। तो जब डायमंड लीग या ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये बेटर चांस होता है आपके पास उस तरह के रिकॉर्ड बनाने का? नहीं, ये तो बिल्कुल है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ओलंपिक रेयर भी बहुत ज़्यादा है। आपको 5 मौके मिलेंगे एक साल में डायमंड लीग में, मतलब कि 4 साल में आपके पास ऑलमोस्ट, डायमंड लीग की बात करें तो 20 मौके हो गए 90 मीटर या जितने भी थ्रो करने के। ओलंपिक सिर्फ एक ही मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही प्रेशर की और बहुत ज़्यादा रेयर बात है। और डायमंड लीग्स में आपका चांस है कि 4-5 आप कंपटीशन खेल रहे हो साल में डायमंड लीग्स, तो चांस है कि आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग चल सकती है। लेकिन ओलंपिक्स 4 साल में आपको उसी टाइम के अंदर अपनी बॉडी को उस लेवल तक लेके जाना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग का सब कुछ, सब चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, आपकी बॉडी, माइंड, और बिल्कुल प्रेशर तो होता ही है इतना बड़ा कंपटीशन में। तो वो सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हों तब जाके ओलंपिक्स में अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आप अगर हिस्ट्री भी देखोगे तो मतलब यंग लेजनी अपने टाइम में बहुत अच्छी थ्रो कर रहे थे, लेकिन ओलंपिक में कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया। एंड्रियास थोरकिल्सन, थॉमस रोलर, बहुत ही ऐसे थ्रो रहे हैं जो मतलब बहुत अच्छी तैयारी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं ओलंपिक ईयर में वो चीज़ कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मैंने भी वो फील किया था वहाँ पे, वो दबाव उस तरह का, वो पता होता है माइंड में, मतलब अंदर सोचते नहीं, लेकिन माइंड में पता होता है कि हाँ हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है रिकॉर्ड तोड़ना। नीरज, ये शायद टोक्यो के हिसाब से देखें तो 4-5 साल में पहली बार आपने ये एक्सेप्ट किया है कि थोड़ा सा दबाव तो होता है ओलंपिक्स का। क्योंकि वो चीज़ बाद में फील होती है, जब सोचते हैं ना कि अरे यार, जब निकलते हैं ना कि अरे यार वहाँ पे कुछ फील तो अलग ही हो रहा था, तो वो थोड़ा सा। क्योंकि हमेशा मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तो प्रेशर लेता ही नहीं हूँ। हाँ। मैं ये बोलता हूँ कि बिल्कुल वो होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी ठीक से मैनेज हो पा रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं इस चीज़ में, मैं अपने आप को लकी मान लो या कुछ भी कह सकते हैं हम, कि मैं इस चीज़ में बहुत अपने आप को ठीक मान रहा हूँ कि हाँ मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। नहीं, क्योंकि नीरज, आप हमेशा से ये एक इमेज बनी हुई है कि नीरज जब परफॉर्म करने जाता है तो वो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है। हाँ, वो तो उसे बिल्कुल है। फील्ड का या क्राउड का नहीं फील होता है। बट जो आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो एरिना है, वो सबकॉन्शियसली कि ओलंपिक्स है या एशियन गेम्स है या वर्ल्ड चैम्पियन, उस लेवल के टूर्नामेंट, कहीं ना कहीं वो दिमाग में होता है कि ये प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका? दिमाग में भी होता है। और बिल्कुल जैसा कि परफॉर्मेंस पे तो वही है, और सबसे पहले तो बिल्कुल जो जितनी भी थ्रो लगा रहा है वो अलग बात है, लेकिन फिर अभी भी मैं वही बोलूँगा कि मेरा माइंड वही होता है कि मुझे पुश करना है खुद को। लेकिन बिल्कुल अब बड़ा कंपटीशन है तो थोड़ा सा वो चीज़ शायद अगर हम डायमंड लीग उनके साथ बिल्कुल। कंपेयर करें तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रेयर कॉम्पिटिशन है। नीरज, ट्रेनिंग सेशंस पे अगर हम थोड़ा सा वो कर लें, टोक्यो से पहले आपका एक अलग सेशन होता होगा, जिस तरह से आप उसको अप्रोच किया। बुडापेस्ट को आपने एक अलग अप्रोच किया, उससे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप को अप्रोच किया। अभी आप ओलंपिक और वर्ल्ड चैम्पियन हैं, एक अलग सा प्रेशर है आपके ऊपर कि मुझे रिटेन करना है, मुझे वापस वो गोल्ड लेना है। तो ये क्या ट्रेनिंग सेशन में भी बदलाव आता है? बिल्कुल, ट्रेनिंग में हमारा माइंडसेट होना चाहिए, जो भी हमारे प्लान में है वो किस माइंडसेट के साथ हम वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे माइंड में बिल्कुल वो चीज़ रहती है कि हाँ यार, गोल्ड जीता था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, ओलंपिक चैम्पियनशिप में। जब भी मैं ओलंपिक्स में आऊँगा, जब इंट्रोडक्शन होगा तो नाम के साथ जुड़ेगा कि करंट वर्ल्ड और ओलंपिक चैम्पियन। तो वो चीज़ है, और वो चीज़ का बिल्कुल एक कहीं ना कहीं
एक एडिड चीज़ हो जाती है कि हाँ मुझे ये चीज़ संभालनी है, और कहीं ना कहीं एक खुद के ऊपर एक वो खुद ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये चीज़ संभाल के रखनी है। दूसरों के लिए कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन है कि हमको यहाँ पे पहुँचना है, तो वो संभालना मुझे लगता है कि अपने आप में मुश्किल है। अगर सब अच्छा रहा, अगर सब इंजरी फ्री रहा, सब कुछ ठीक चलता रहा, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल हो पाती है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो मुझे लगता है कि मेरे पास मोटिवेशन होता है कि मुझे वो संभालना है, दूसरों के पास मोटिवेशन है कि हम वहाँ तक पहुँचना है, तो वो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मोटिवेशन मैं मानता हूँ कि यार वो और ज़्यादा पुश करते हैं खुद को, वो उनके अंदर वो भूख है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर भूख नहीं है, पर मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को संभालने के लिए मैं अपने आप को सेव करके चलूँगा कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा इंजरी फ्री रहना है और वो चीज़ संभालनी है। पर वही है, मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे चेंज लग नहीं रहा है अभी तक तो, पर शायद जितना ओलंपिक नज़दीक आता रहेगा उतना ही ये चीज़ और ऐड होती रहेंगी, देखते हैं। थोड़ा बहुत लास्ट 2 दिन में थोड़ा सरप्राइजिंग था कि आप भुवनेश्वर जा रहे हो फेड के लिए। मैं अगर सिर्फ पेरिस के हिसाब से पूछूं, क्या ये मूव पहले से था? क्या आपको लगता है कि क्योंकि वहाँ टेम्परेचर्स भी उतने ही हाई होंगे, क्या ये एक थोड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं है आपकी ट्रेनिंग के लिए, या आप मानते हैं कि ये सही रहा? नहीं, देखो मेरे माइंड में ये तो काफ़ी था कि मैं इंडिया में compete करूं, और मेरे माइंड में ये था कि कोई इंटरनेशनल कंपटीशन में compete करूं। इंडियन जेवलिन थ्रोअर्स भी हों और बाहर वाले जेवलिन थ्रोअर्स भी हों, जो सभी यहाँ पे भी compete करेंगे या ओलंपिक्स में करेंगे। पर खैर वो चीज़ अभी तक हो नहीं पाई है, लेकिन इस चीज़ का तो मुझे काफ़ी अच्छा है कि मैं इंडिया में compete कर रहा हूँ, इंडिया के लोग देखेंगे, एथलेटिक्स को सपोर्ट करेंगे, जेवलिन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ वही है कि कहीं ना कहीं मेरी वही फेडरेशन में बात हुई थी और इंटरस्टेट के बारे में बात चल रही थी, तो इंटरस्टेट मुझे लगता है कि ओलंपिक्स के काफ़ी नज़दीक है, और उसके लिए मैं कहीं ना कहीं ये बोला कि नहीं वो थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे हो जाएगा, और उस टाइम पे क्या पता मेरी ट्रेनिंग प्लान क्या हो, मैं कहाँ पे रहूँगा, और क्या पता मेरे और कॉम्पिटिशन्स प्लान हो कि मुझे यहाँ पे कम्पीट करना है बस। उस टाइम पे बहुत चीज़ें सिलेक्टिव हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हाँ दोहा से ज़्यादा दूर भी नहीं है इंडिया, और जाके कम्पीट कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मेरे दिमाग में ये नहीं है बिल्कुल भी कि यार मैं फेडरेशन कप क्यों खेलने जाऊँ जब मैं बाहर इतने ओलंपिक्स खेल रहा हूँ या वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया में खेल लूँ, इंडियन एथलीट्स के बीच में कम्पीट करूँ, और एथलेटिक्स को और ज़्यादा लोग फॉलो करें और ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि मुझे ये पता है कि हाँ हम कुछ एथलीट्स हैं भी जो एथलेटिक्स को उठा सकते हैं इंडिया में, और हमारे अंदर कैपेसिटी है वर्ल्ड लेवल पे कुछ करने की, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू। नीरज